सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी बोली, मेरा खान-पान, मेरा रहन-सहन, मेरी पहचान, सब कुछ हरियाणा का है। मैं एक प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे या किसी औरत या महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूँ। मैं खुद हिप हॉप जॉनरा से हूँ, जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं या ये अपने प्रतिद्वंदी के लिए बोले जाते हैं। वो शब्द कभी किसी भी औरत, बच्चे के लिए नहीं होते हैं। ना मैं ऐसा कभी करूँगा। ये था सिंगर और रैपर बादशाह की तरफ से आए माफीनामे का एक छोटा हिस्सा। वही सिंगर जिनके गानों में अक्सर ये महिलाओं को एक खास तरीके से पोर्ट्रे किया जाता रहा है। फिलहाल बात ये ज़रूरी है कि उनके माफ़ी मांगने का सिलसिला इतना लंबा चल चुका है कि अब ये अपॉलॉजी जैसा फील नहीं होता। उनका हर विवाद के बाद माफ़ी मांग लेना काफ़ी होता है। क्या कुछ मिनट की माफ़ी सच में उस नाराज़गी को ख़त्म कर देती है जो लोगों के मन में पैदा हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जेन्युइनली एक गलती थी या ट्रेंड पकड़ने की वही पुरानी कोशिश जिसने विवाद का ताज फिर उन्हें पहना दिया, जिसे पाने के लिए उन्होंने ये सब किया था? चलिए जानते हैं। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शो। म्यूजिक इंडस्ट्री में बादशाह के नाम से मशहूर आदित्य प्रतीक सिंह हर बार अपने नए गाने के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस बार किस तरह का विवाद खड़ा किया जा सके। उनके गाने जैसे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, बोरो लेकर बेटी लो, लुम्बा लुम्बा चूल, हाई गर्मी आपने सुने ही होंगे, जो अपने आप में ही कई सवाल खड़े करते हैं। इसी कड़ी में वजह बना है उनका नया हरियाणवी गाना टटीरी। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो कि आम बात है। लेकिन वायरल होने के साथ साथ इसने एक बड़ी बहस भी छेड़ी। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक नया पॉप ट्रैक था, जबकि कई लोगों के लिए ये हरियाणवी संस्कृति और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का एग्जाम्पल बन गया। विवाद इतना बड़ा कि शिकायतें दर्ज होने लगी, विरोध शुरू हुआ और आखिरकार गाने को कई प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। इसके बाद बादशाह ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उनका किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि टटीरी का मतलब क्या होता है और इसे किस पर्सपेक्टिव में बादशाह ने अपने गाने में इस्तेमाल किया था। टटीरी शब्द अपने आप में हरियाणा और उत्तर भारत की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लोक भाषा में ये शब्द एक छोटे पक्षी के लिए इस्तेमाल होता है और कई हरियाणवी लोकगीतों में इसे रूपक के तौर पर यानी मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी मूल रूप से ये शब्द किसी आपत्तिजनक अर्थ से नहीं जुड़ा है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस शब्द को एक पॉप गाने में ऐसे रेफरेंस और विजुअल के साथ पेश किया गया जिसने कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया। लोगों का कहना है कि गाने के कुछ लिरिक्स और वीडियो के कुछ सीन्स ऐसे थे जिनमें महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया गया और कुछ जगहों पर यह भी आरोप लगा कि विजुअल्स में दिखाई गई चीजें सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ थी। यही वजह है कि कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने इसे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का मामला माना। इस विवाद का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि बादशाह ने हमेशा की तरह इस बार भी वही पुराना बयान दिया, अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मनोरंजन उद्योग में ये लाइन इतनी बार सुनी जा चुकी है कि अब ये लगभग एक स्टैंडर्ड क्राइसिस मैनेजमेंट टेम्पलेट बन चुका है। पहले कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट रिलीज होता है, फिर सोशल मीडिया पर नाराजगी फैलती है, उसके बाद कलाकार सामने आकर कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सवाल यह है कि क्या सच में ये सब अनजाने में होता है? क्योंकि एक गाने को रिलीज करने से पहले कई स्टेज से होते हुए लिरिक्स लिखे जाते हैं, म्यूजिक तैयार होता है, वीडियो शूट होता है, एडिटिंग होती है और फिर उसे प्रमोट किया जाता है। इतने सारे स्टेज से गुजरने के बाद ये कहना कि किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, कई लोगों को भरोसेमंद नहीं लगता। आलोचक कहते हैं कि ये एक तरह का कंट्रोवर्सी साइकिल बन गया और पहले ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को चौंकाए, फिर जब विरोध हो तो माफी मांग लो और आगे बढ़ जाओ। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बादशाह आज सिर्फ एक सिंगर नहीं है बल्कि एक बड़े पॉप कल्चर आइकन बन चुके हैं। उनके गाने करोड़ों लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जिनमें बड़ी संख्या यूथ की है। और ऐसे में उनका प्रभाव सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो एक तरह से रोल मॉडल की भूमिका में भी आ जाते हैं। यही वजह है कि जब कोई विवाद उनसे जुड़ता है तो बहस सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहती,
बल्कि ये सवाल भी उठने लगता है कि क्या इतने बड़े मंच पर बैठे कलाकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। दिलचस्प बात यह है कि बादशाह कई बड़े रियलिटी शोज में जज या मेंटर की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई देते हैं, जहां वो नए कलाकारों को संगीत और संस्कृति के बारे में सलाह देते हैं। ऐसे में आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि अगर कोई कलाकार खुद बार बार विवादों में घिरता है, तो क्या वो दूसरों को कला और संस्कृति का पाठ पढ़ाने के लिए सही व्यक्ति है। बादशाह के करियर में विवाद कोई नई बात नहीं है। उनके कई गानों पर पहले भी आरोप लग चुका है कि उनमें महिलाओं को केवल एक विजुअल एलिमेंट की तरह पेश किया जाता है या फिर लिरिक्स में डबल मीनिंग का इस्तेमाल होता है। पॉप और रैप म्यूजिक में अजीब लिरिक्स होना कोई असामान्य बात नहीं है। दुनिया भर के हिप हॉप में ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन भारतीय संदर्भ थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पॉप म्यूजिक का बड़ा हिस्सा परिवार और बच्चों तक भी पहुंचता है। ऐसे में ये बहस बार बार सामने आती है कि क्या कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प तुलना सामने आती है, और वो है भारतीय रैप इंडस्ट्री की पुरानी राइवलरी, जिसमें बादशाह का नाम अक्सर यो यो हनी सिंह के साथ लिया जाता है। हनी सिंह भी अपने करियर में कई बार विवादों का सामना कर चुके हैं, खासकर अपने कुछ गानों के लिरिक्स को लेकर। उस समय भी यही बहस हुई थी कि क्या पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी तरह का कंटेंट बनाना सही है। कई लोगों का मानना है कि ये एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स को सिर्फ एक मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गाना अलग लगे और जल्दी वायरल हो जाए। लेकिन जब वही भाषा या संस्कृति किसी ऐसे संदर्भ में दिखाई जाती है जिसे लोग अपमानजनक मानते हैं, तो विवाद होना तय हो जाता है। असल समस्या शायद इससे भी बड़ी है। आज के डिजिटल दौर में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम वही कंटेंट आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा चर्चा पैदा करे। ऐसे में कभी कभी कंट्रोवर्सी खुद प्रमोशन का काम करने लगती है। एक गाना अगर सिर्फ अच्छा है तो वो शायद धीरे धीरे पॉपुलर होगा, लेकिन अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो उसकी चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है। यही वजह है कि कई बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या कुछ कलाकार जानबूझकर ऐसी सीमा के करीब जाकर कंटेंट बनाते हैं जहां विवाद होने की संभावना ज्यादा होती है। टटीरी विवाद भी इसी बड़ी बहस का हिस्सा बन चुका है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक गाने का मामला मानते हैं, जबकि कुछ इसे भारतीय पॉप म्यूजिक की दिशा से जुड़ा बड़ा सवाल मानते हैं। क्या मनोरंजन के नाम पर हर चीज को जायज ठहराया जा सकता है? क्या एक कलाकार की लोकप्रियता उसे हर आलोचना से ऊपर रख देती है, या फिर एक समय ऐसा भी आता है जब दर्शक खुद तय करते हैं कि उन्हें किस तरह का कंटेंट स्वीकार्य है, यानी एक्सेप्टेबल है, और किस तरह का नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, सिंगर से यहाँ पर सच में गलती हुई थी, या वो एक सर्टेन ऑडियंस का अटेंशन लेना चाह रहे थे जो उन्हीं पर बैकफायर कर गया। वीडियो फिलहाल यहीं तक। अगर आप इस वीडियो में कही हुई बातों से सहमत हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और बजर बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।